नमस्कार दोस्तों। 60 बरसीय सास ने अपने दामाद से संबंध बनाते समय जब पकड़ी उसकी बेटी तो क्या हुआ, कहानी को अंत तक सुने। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। ये किसी भी वक्त किसी से भी हो सकता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। 60 वर्षीय सास को अपने 30 वर्षीय दामाद से प्यार हो गया। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों ने कई बार संबंध भी बनाए, लेकिन अब बेटी को पता चल गया। मेरी उम्र 30 साल है, मेरा नाम सोहन है और मेरी पत्नी का नाम डिंपल है। हमारी शादी को 1 साल हुआ है। हम दोनों ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी। हमारी दोस्ती स्कूल टाइम में हुई थी। हम दोनों साथ ही पीआर हैं और फिर एक दूसरे से प्यार हो गया और घर वालों की सहमति से शादी कर ली। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे से एक गलत काम हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये सब पत्नी को कहूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने आज तक किसी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे ससुर नहीं है। पिछले हफ्ते की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मम्मी ने हमें बुलाया है, शायद उन्हें कुछ काम है, आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। मैं उस दिन ऑफिस जल्दी घर आ गया। इसके बाद शाम को हम मेरी सास के घर चले गए। उस दिन डिंपल की थोड़ी तबीयत खराब थी। हमें वहां 7-8 बजे पहुंचे थे। वहां जाकर थोड़ी देर हम साथ में बैठे और फिर डिंपल ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे रेस्ट करना है। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। इसके बाद मैं और मेरी सास वहां बैठे रहे। हम दोनों ने घंटे भर बातचीत की होगी। इसके बाद मैंने सास को कहा कि मैं सोने जा रहा हूं। इस पर मेरी सास ने कहा कि ऊपर का एसी खराब है तो तुम नीचे ही सो जाओ। मैंने उस रूम में चला गया। मैं रूम में लेटकर टीवी देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती है। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उन्होंने शॉर्ट ड्रेस डाली हुई थी और आते ही उन्होंने अंदर से रूम लॉक कर दिया और सीधा मेरे ऊपर आ गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे किस करना शुरू कर दिया। पता नहीं मैंने इसका उस समय विरोध क्यों नहीं किया और हमारे बीच संबंध बन गए। रात को सारी रात वो मेरे साथ में ही थी। अगले दिन सुबह होते ही मैंने मेरी पत्नी डिंपल से कहा कि चलो हम घर चलते हैं। जैसे ही हम तैयारी कर रहे थे, मेरी सास आ गई और अपने बेटी से कहने लगी, बेटी दामाद से बोलो ना कुछ दिन और रुक जाए फिर चले जाना। क्योंकि मेरी सास हवश में पागल हो चुकी थी मेरे लिए, लेकिन मैं अपने पत्नी से कह ना सका और फिर डिंपल सास के कहने पर रुक गई। रात हुआ, फिर मेरी सास और पत्नी खाना बनाई और हम लोग तीनों साथ में खाना खाए। क्योंकि घर में हम तीनों के अलावा कोई और ना था, हम लोग खाना खाए और हम अपने रूम में सोने चले गए। सास बोली कि बेटी हम दोनों साथ में सो जाएंगे, दामाद जी को जाने दो। फिर मेरी पत्नी और सास एक रूम में सो गई। मैं अकेला अपने रूम में सो गया। मुझे नींद लग गई। फिर रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी सास मेरे पास है और वो मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगी। मैं मना करने लगा, नहीं, हम आपके बेटे जैसा हूं, हम आपके साथ ये सब नहीं कर सकता हूं। मेरे सास गुस्सा में हो गई और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। थोड़ा बहुत हम लोग के बीच तू मैं होने लगा। इतने देर में मेरी पत्नी डिंपल का नींद खुल गया और वो आवाज सुनकर मेरे कमरे में आ गई। जब डिंपल रूम में आई तो सारी सच्चाई मालूम हुआ, जिस कारण सास और डिंपल में लड़ाई हो गया। डिंपल ने गुस्सा में सास के सर पर वार कर दिया। फिर मेरी सास ओही गिर गई और एयरपोर्ट पर ही उनकी मौत हो गई। अब कोहराम मच गया। डिंपल भी रोने लगी और चिल्लाने लगी। इतना सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और किसी ने फोन करके पुलिस को बुला दिया। पुलिस आ गई। पुलिस को सारी बात सच डिंपल ने बताई। फिर पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के भेज दिया और डिंपल को खून के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। दोस्ती बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे समाज में किसी के साथ संबंध बनना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए दोस्तों अपने पत्नी के साथ खुश रहें और दूसरे के चक्कर में मत पड़े। तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।